नमस्कार। तो चलिए आज इस बात पर गौर करते हैं कि अरबपति आखिर सोचते कैसे हैं। देखिए, ये अरबों कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच, उस मानसिकता को समझने के बारे में है जो दौलत बनाती है। ये सवाल तो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, है ना? कि अगर अरबों रुपए होते तो क्या करते? एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार गाड़ी, या शायद पूरी दुनिया घूमते। आमतौर पर दौलत के बारे में हमारी सोच यहीं तक जाती है। लेकिन चलिए इस सोच को थोड़ा पलटते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि अरबपतियों के पास क्या है। असली सवाल तो ये है कि पैसा आने से पहले वो सोचते कैसे हैं। क्योंकि दौलत बनाने से पहले उन्हें एक अरबपति की तरह सोचना आता है, और यही है आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है नजरिए में एक बुनियादी बदलाव से, एक फंडामेंटल शिफ्ट से। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, जहाँ एक आम सोच, एक साधारण मानसिकता किसी समस्या को देखकर ही रुक जाती है, वहीं एक अरबपति मानसिकता उसी समस्या में एक अवसर, एक मौका ढूंढती है। मतलब ये डर से आगे बढ़कर संभावनाओं को देखने का एक तरीका है। और ये विचार इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड है। हर चुनौती को एक पहेली की तरह देखना, जिसे सुलझाया जा सकता है। अब यही मानसिकता हमें ले जाती है हमारे अगले अहम कदम की तरफ, और वो है उन लोगों से सीखना जो ये सब पहले ही कर चुके हैं, जो पहले से ही सफल हैं। यहाँ शागिर्दी का मतलब सिर्फ काम सीखना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को एक ऐसे माहौल में डाल देना जहाँ हर पल दिमाग को चुनौती मिले, जहाँ ये देखने और सीखने को मिले कि बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं और असफलताओं से कैसे निपटा जाता है। ये एक असल कहानी से प्रेरित है, पता है। एक नौजवान ने एक सफल व्यवसाय के लिए बिना वेतन के काम करना शुरू किया, और 2 साल बाद जब वो वहां से निकला तो उसके पास वो कौशल थे जो शायद 10 साल की नौकरी में भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसने पैसे से ऊपर ज्ञान को रखा। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोग भी अपने अहंकार को किनारे रखकर हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली ताकत तो ज्ञान ही है। अच्छा, तो अब इस मानसिकता को एक ठोस संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट पर लागू करके देखते हैं। रियल एस्टेट का नंबर 1 नियम तो सबने सुना होगा, लोकेशन, 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 है ना? लेकिन एक दूरदर्शी निवेशक इसे अलग नजर से देखता है। वो मौजूदा कीमत नहीं, भविष्य की क्षमता देखता है। मतलब वो ये नहीं देखता कि आज क्या है, बल्कि ये देखता है कि कल क्या हो सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, एक लड़के की कहानी है जिसने एक ऐसी जगह जमीन खरीदी जहां पता चला कि 2 साल बाद मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन 3 साल बाद उस जमीन की कीमत 5 गुना बढ़ गई, क्योंकि उसने वहां निवेश किया जहां दुनिया जाने वाली थी, ना कि जहां वो पहले से थी। तो रियल एस्टेट खरीदना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक सोचा समझा कदम है। निवेश का मतलब ही है पैसा वहां लगाना जहां से रिटर्न मिले। इसलिए सारे फैसले भावनाओं से नहीं, तर्क और आंकड़ों के आधार पर होने चाहिए। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, उन मूल सिद्धांतों पर जो एक अरबपति के रोजमर्रा के कामों और फैसलों को दिशा देते हैं। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और ये सिर्फ कोई प्रेरक विचार नहीं है, ये वो सख्त नियम है जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। और यही चीज उन्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। और इन सभी नियमों में से ये वाला सबसे सबसे जरूरी है, समय। एक अरबपति के लिए समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे वापस कमाया नहीं जा सकता। वो अपना समय कभी भी ऐसी जगह बर्बाद नहीं करते जहां से कोई रिटर्न न मिले। तो बात ये है कि इन नियमों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन्हें जीना पड़ता है। ये उनके लिए असल कार्रवाई योग्य योजनाएं होती हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर डालने के लिए कैप्शन नहीं। और आखिर में सारी बातें यहीं आकर जुड़ जाती हैं, चाहे वो निवेश हो, सीखना हो या रोज की आदतें। हर चीज की नींव उसी एक मानसिकता में है, वो मानसिकता जो समस्याओं में अवसर देखती है और हमेशा लंबी अवधि के लिए योजना बनाती है। और ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल पर आके खत्म होता है, क्योंकि अरबपति बनना बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिकता से शुरू होता है। तो असली सवाल बस एक ही है
कि क्या इस सोच को अपनाने की हिम्मत है?